हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो रीयूनियन है उसके ना होने में या उसके होने में, बेसिकली तो रीयूनियन के होने में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी आपका रीयूनियन यानी रिकन्सिलिएशन क्यों नहीं हो पा रहा। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा ये टाइटल और ये क्वेश्चन, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, क्योंकि टाइमलेस है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग हस्बैंड और वाइफ के ऊपर रीडिंग चाह रहे थे और कमेंट्स में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स थे। सो आई फील कि मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगी। आजकल थोड़ा सा स्केड्यूल बिज़ी है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी पैक चल रहा है और दिन छोटे हो गए हैं, रातें लंबी हो गई हैं, तो बस अज़ान, नमाज और घर का ऑफिस, तमाम चीज़ें काफ़ी पैक हो जाती हैं। लेकिन मैं तमाम रीडिंग्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द करूँगी। आप लोग जितने भी टाइटल सजेस्ट करते हैं, आई नो कि वो टाइटल आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट रखता है और आपके ज़रिए किसी और को भी गाइडेंस मिलेगी जब मैं रीडिंग करूँगी। तो ठीक है। तो आपके रीयूनियन होने में क्या अड़ास है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स। अरे भाई, कार्ड कूद के आ रहे हैं। चलें जनाब, सबसे पहले पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आपके पर्सन मैरिड हैं। आप जिससे भी हैं, अगर आप मेल हैं तो आपकी डेफिनेटली जो आपकी पार्टनर है वो किसी और से मैरिड हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में एक आप हैं और एक डेफिनेटली उनकी मिसेस हैं, और या तो कोई थर्ड पार्टी है। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और फोर ऑफ वॉन्ड से तो फॉर श्योर है कि उनकी लाइफ में कोई और है। ठीक है। क्यों आपके रीयूनियन होने में देयर इज़ अ वुमेन, औरत का चक्कर। ठीक है, वो वाली बात बता दो। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आपके पर्सन रीयूनियन तो वो बाद में करें। उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो आप पे नज़र तो बहुत अच्छी रखे हुए हैं। वो आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे भी नज़र रख रहे हैं और आपको इस तरह की हरकतें और इस तरह के सिग्नल्स दे रहे हैं कि ना आपसे उगले बन रहा है और आपसे ना निगले बन रहा है। आप इसीलिए शायद ये रीडिंग का टाइटल भी पॉपअप हुआ है। नज़र रखते हैं, आपकी लाइफ पे नज़र रखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, और हमेशा उस बात पे नज़र रखते हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जिसने कोई गुस्सा दिखाया हो, जिसने कोई फ़ैसला किया हो, जिसने कोई कंडीशन लगाई हो। आपने शायद इनसे ताल्लुक़ ख़त्म इसलिए किया क्योंकि इन्होंने आपको टांग के रखा, और टांग के रखने में, ओह जस्ट अ सेकेंड, टांग के रखने में शादी की बात की, शादी का वादा किया और शादी की नहीं, या तो आपने इनकी किसी एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व किया है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कहीं पर आप शायद इनकी फैमिली लाइफ को या इनकी एक्टिविटी को नोटिस करते हैं जिसमें आपने देखा कि इन्होंने किसी के साथ कमिटमेंट कर ली है, किसी के साथ शादी कर ली है, रिश्ता बना लिया है अपनी मिसेस के साथ या किसी ऐसी थर्ड पार्टी के साथ जो कि आपके सामने काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई, बिकॉज आप बहुत साइलेंटली इनको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स। और अगर ये एंगल नहीं है तो ये कम्प्लीटली एंगल है आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी लाइफ को और आपकी उस कंडीशन को बार बार याद करते हैं जो आपने लगाई थी, और वो डेफिनेटली शादी की कंडीशन है। आपने शायद इनको ये भी कह दिया हो कि शादी नहीं करनी तो फिर क्या फ़ायदा, और ये लग रहा था जैसे इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि बस ये बात बोलो फिर फ़ौरन हम लोग हाथ मिलाएं और फिर गुड बाय, टाटा, बाय बाय हो जाए। बट विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स वेरी क्लियर दैट देयर आर टू लेडीज़ इन हिज लाइफ। और अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन की एक फेमिनिन एनर्जी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसकी लाइफ में या तो कोई उसकी खातून है या फिर उनकी फैमिली में कोई हो सकता है। सॉरी, दलदला आ गया यहाँ पर। वेल, तो आपके रिकन्सिलिएशन का प्रॉब्लम क्या है। रिकन्सिलिएशन का प्रॉब्लम ऑलरेडी एक रिश्ता है जो लगता होगा इनको कि अब इनको बड़े उसमें वो नज़र आते होंगे कि जब आपके साथ रिश्ता बनाया हुआ था तब तो ऐसी शफाफियत नज़र नहीं आती थी, और अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात हो रही है।
तो यस, आपने कंडीशन लगाई है, विच इज़ फाइन, विच इज़ वेरी गुड। और शायद इस औरत ने इनकी लाइफ में कंडीशन लगाई है, जो भी है, किसी ने कंडीशन इनकी लाइफ में लगाई है कि तुम निकलो तो ज़रा, मैं टांगे ना तोड़ दूँ, मैं ऐसी की तैसी। और तो इस वजह से, बट डेफिनेटली दो क्वींस हैं, अपनी अपनी जगह दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, और दोनों ही में बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्निटी है, दोनों ही बहुत हद तक। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समवन हु इज़ वेरी सॉफ्ट, हु इज़ वेरी काइंड, हु इज़ वेरी पॉजिटिव, हु इज़ वेरी नर्चरिंग, बट क्या कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल आसान और क्लियर रीडिंग है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इनका कोई इनका झमेला झमूला नहीं पाला। आपने ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब मुझे लग रहा है आप ही हैं। जो आपके रियूनियन होने में प्रॉब्लम है वो ये कि अब आप भी इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे। और क्यों नहीं आने दे रहे? बिकॉज इन्होंने एक तो आपसे गलत बयानी की, आपको 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 आपके साथ रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको धोखे में रखा, धोखे में नहीं रखा तो कोई क्लोजर भी नहीं दिया, और काफ़ी हैवीली आपको स्टॉक करते हैं, बहुत हैवीली। इवन अगर आप किसी और के साथ भी हैं तो इनको कीड़ा काटता रहता है। लिटरली इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, यानी इनके रिकन्सिलिएशन में, आपके रियूनियन में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये है, या तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एनर्जी है कि आप अब नहीं चाहते कि ये वापस आएँ, और आप काफ़ी हद तक, इन्होंने आपको फाइनेंशियली ट्रबल भी दिया है, तो आप काफ़ी हद तक खामोश हो गए हैं और काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को छुपाने लगे हैं, क्योंकि मुश्किल जो दौर है और मुश्किल जो वक्त है उसमें ये आपके थे ही नहीं। इन्होंने जिस वक्त सहारे की ज़रूरत होती है, यानी अकेले फेंक दिया समंदर में कि तैरना आता है या नहीं आता, बस तैर बच जाओ। तो ऐसे तो इंसान नहीं बच सकता ना, अगर उसने कभी भी स्विमिंग नहीं सीखी तो वो कैसे बचेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा फेज़ हुआ कि जब ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत होती है, 10 तरह के मामलात होते हैं। तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं तो डेफिनेटली, और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं थे और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे थे तो एक रिसीवर और एक गिवर था। अब आपने अपनी एनर्जी थोड़ी समेट ली है। इस रिकन्सिलिएशन में आपको ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। ये आपको पसंद बहुत करते हैं, ये आपको एडमायर बहुत करते हैं, आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा, आप कोई मखसूस हेयर स्टाइल बनाते हैं जो लेडीज़ हैं, आप कोई मखसूस किस्म की कोई आपका ड्रेस कोड है, आप या तो अपने आप को कवर रखते हैं या आप अपने बालों का कोई ख़ास पर्टिकुलर आपका डाई है, बिकॉज आपके बहुत लंबे बाल हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ये बहुत हद तक आपको अप्रिशिएट करते हैं और इनको पता है कि एक सेल्फ मेड, एक इंडिपेंडेंट औरत के साथ एसोसिएटेड रहना ही अपने अंदर एक बहुत बड़ा पावर है, एक बहुत अंदर अपने अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो एक स्ट्रेंथ है। लेकिन आप अब इनको एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। शायद आप चाहते हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग तो देख रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके पास वापस आए। आपने मुंह इनसे कम्प्लीटली मोड़ा हुआ है। और बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, शायद पहले आपको ऐसा लगता होगा कि आप इनके बगैर नहीं रह सकेंगे, लेकिन अब वो चीज़ बैलेंस हो गई है। अब विद द 8 ऑफ कप्स आप खुद इस चीज़ से आगे निकल गए हैं। और ये रिकन्सिलिएशन की ऑब्स्टिकल क्या है? इस रिकन्सिलिएशन की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल या रीयूनियन की ऑब्स्टिकल ये है कि आपके पार्टनर ने भी ये सेंस कर लिया है कि आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाह रहे, चाहे मेल हो या फीमेल। जी हाँ, बिल्कुल। आप किसी एक्सीडेंट से भी गुजरे हैं, आपकी कोई बोन फ्रैक्चर हुई है, कोई छोटा एक्सीडेंट हुआ होगा और आपको बहुत उस वक्त ज़रूरत पड़ी होगी कि अगर ये मौजूद होते तो मेरा टेक केयर कर पाते, और आपने इस एक्सीडेंट के टाइम पर जो है वो बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड देखे। सैड, दिस इज़ वेरी सैड। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि आपके रियूनियन में क्या ऑब्स्टिकल्स है। वैसे तो बिल्कुल क्लियर है, इनकी लाइफ में कोई और है, रिश्ते में बंध गए हैं ये, और इन्होंने आपसे छुपाया हुआ भी है, इन्होंने आपसे झूठ भी बोला।
ये डे 1 से आपको बताना भी चाहते थे, लेकिन ये बता भी नहीं सके क्योंकि इन्होंने ख़ुद आपके पीछे दाना डाला था, ये ख़ुद आपके पीछे पड़े और अब इनको समझ नहीं आ रहा। चलें जी, न्यू बिगनिंग, रीयूनियन चाहते हैं, ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके, इस अकेलेपन से निकलना चाहते हैं। नंबर 3, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये आपके मुताबिक आप जैसे बन गए तो यहाँ बिल्कुल तन्हाई हो गई। आपने लिटरली किसी रिलीजियस रिचुअल को आपने अपनाया है, और इस रिलीजियस रिचुअल को अपनाने में जितने आप रिलीजियसली आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपने गेन की है, जो कि एक अपने अंदर ही एक अपने अंदर हर्मिट कार्ड है, तो हर्मिट कार्ड शैडो साइड। ओके, आप अपने इस खौफ से बाहर आ गए। आपको शुरू में लगता होगा अल्लाह मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना रहा, लेकिन आप अपनी ही कमज़ोरी और अपने ही खौफ से लड़ते रहे, और अब आपने वो सारे कॉर्ड्स कट कर दिए जैसे इस कार्ड में आया था। आप देखें ये कैसे अपने बाल काट रही है कि आप अभी देखें, आपने एक बात नोटिस की होगी, आपने हर वो चीज़ अपने आप से हटा दी जो आपके पार्टनर को पसंद थी, और इन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी, तो इनको ये आपने सिग्नल्स दिए हैं। आप यहाँ देखें, मैंने अभी कहा था इस कार्ड के निकलने से पहले कि शायद आपके बाल बहुत लंबे हैं, आप अपने बालों को बहुत अच्छी तरह बनाते हैं, और यहाँ ये बंदी अपने बाल काट रही है। तो द थिंग इज़ कि आपकी कोई ना कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस में कोई एक ऐसी चीज़ इतनी अट्रैक्टिव है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड थे, और आपने उसी चीज़ को, उसकी शक्ल बदल दी। अब शक्ल तो बालों ही की बदली जा सकती है, बाकी तो ये कि इंसान अपना वेट रिड्यूस करता है, अपने ऊपर काम करता है, अपनी स्किन के ऊपर अपना ख्याल रखने लगता है, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स से इस कार्ड से बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई यकीनन किसी ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, कोई अपना केयर करने लगा है, कोई स्किन रूटीन किसी ने इस्टेब्लिश किया है, किसी ने पेडिक्योर करना जो है वो अपने हाथों पाँव का ख्याल है। आपके हाथ बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, और आपके हाथों की वजह से आपके हाथों की नरमाहट और ये सब चीज़ें, मतलब कोई मखसूस चीज़, और आपने उसी चीज़ को जो है वो, जो चीज़ एक इग्नोर होती थी उस पर आपने काम करना शुरू किया, और वो और ज़्यादा ब्यूटिफाई हुई। तो ये चीज़ें कुछ आपको पता है इनके कौन से बटन्स हैं जिनको दबा कर आप इनकी दुखती रख पे पाँव रख सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि ये डेफिनेटली इस रीयूनियन की फॉर्म में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो ऑब्स्टिकल क्यों नहीं हो पा रहा कि अब आपको इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपने ज़ाहिरी सी बात है, जब जिस वक्त ज़रूरत हो, जब बंदा उस वक्त मौजूद ना हो, तो फिर जब वो उन तमाम मुश्किलात में जब आपके साथ खड़ा हुआ ही नहीं था, फिर वो बाद में मटकता हुआ आ रहा है, तो फ़ायदा क्या है। और यहाँ पर अगर उनको, और इस पूरी उसमें आप इतने ट्रांसफॉर्म हो गए हैं कि आपने अपने खौफ से आपने लड़ाई की है, और यही आपका क्वेश्चन था कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की रिकग्निशन कैसे मिलेगी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की रिकग्निशन दुनिया से आपको मिल रही है, लोग आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। और आप शायद बहुत महदूद थे, आपको लगता था मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर, मेरा लवर, ये वो शाँ पाँ टाँ पाँ, और उसने तो कुछ नहीं दिया। और इस पेज ऑफ सोर्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स ये बंदा आप पे नज़र रखता है, और आपको लगता होगा कि भाई मैंने तो सारी जगह से ब्लॉक किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया, ऐसा होता नहीं है, टैरो में तो बस गप्पे होती हैं, ये होता है। अगर ऐसा सब कुछ होता तो कोई टैरो रीडिंग ना देखता, एक तो पहली बात। दूसरा ये कि आप टैरो रीडिंग देखते हुए टैरो को ही आप जो है वो उसके अगेंस्ट लिख रहे होते हैं, ये एक तीसरी घटिया बात। उसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई क्लोजर नहीं मिल रहा तो भाई टैरो क्यों देख रहे हो। अगर लगता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें लगता है कि टैरो में गलत आती हैं, तो आप टैरो भी ना देखें। आपकी रीडिंग स्टार्ट ही स्टॉकिंग से हो रही है, तो आपका पर्सन स्टॉक नहीं कर रहा तो आप उसको स्टॉक कर रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल जो है वो ज़रा गूगल कीजिए और समझिए। लोग हर वक्त कहते रहते हैं कि मैंने अब उसको अपनी लाइफ में नहीं लाना, और फलाना ढमका, मैंने तो लात मार दी, ये कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी टैरो देख रहे होते हैं और टैरो देखकर बोल रहे हो तो मैंने तो मैनिफेस्ट किया है। तो जब आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहेंगे, फिर वो चीज़ आपके हत्थे नहीं लगने होती है। आप अपने बारे में सोचें, आप अपने आप को बेहतर करने के बारे में सोचें, आप अपनी हर उस चीज़ को खुद हासिल करने की कोशिश करें जो आपको कोई प्लेटर में पेश करता है। जब आपके प्लेटर को आप खुद फिल करेंगे, आपके पास आपको कभी भी किसी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बंदे की ना बंदी की। आप इंडिपेंडेंट बने।
तो ये वाली चीज़ जो नज़र आ रही है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अभी भी आपको लगता है कि मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन को मेरा पार्टनर आकर देखे। भाई क्यों देखे? आपको दुनिया रिवॉर्ड कर रही है, लेकिन आपको तारीफ़ अपने पार्टनर की सुननी है। आप तन्हा रहे हैं, आप अकेले रहे हैं, आपकी परेशानी में वो आपके साथ नहीं थे, आपने मूव ऑन करके आगे बढ़ के तमाम कॉर्ड्स कट करके न्यू बिगनिंग की, तो फिर आपको इस रीयूनियन की क्यों ज़रूरत है? क्यों आप माजरत के साथ जो हैं वो मरे जा रहे हैं? आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू से दिस। ठीक है, तो रीयूनियन की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल ये है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो रीयूनियन की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल आपकी ख़ुद की ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जाने या ना जाने, शीशे में आज अपने आप को देखिएगा, आप इतने बेटर पर्सन बन चुके हैं कि आपको नहीं है ज़रूरत, लेकिन आप पता नहीं क्यों चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आए। अक्सर लोग मुझे कहते हैं बस एक दफ़ा वो मेरे पास आ जाए। क्यों? क्योंकि आपकी दिमाग में ये बात है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की तसल्ली जो है ना, उसी को बेफिक्र रही है, वो आपको अच्छी तरीके से ताड़ रहे हैं कहीं ना कहीं से बैठ के। लेट्स सी मोर, आपकी रीयूनियन में क्या ऑब्स्टिकल है? बैड हेल्थ, बीमार हो सकते हैं ये, या आप बहुत बीमार हैं। डिस्टेंस है, डिस्टेंस आसान नहीं है कंप्लीट करना। फैमिली रूम, फैमिली इनकी खुद एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। थीफ, ये लुक्का छुपी करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, कभी कोई डीपी लगा देंगे ताकि आप इनकी डीपी पे कमेंट करें। ग्रेट फॉर्च्यून, इनका किस्मत का पहिया कहीं और चल रहा है, या तो ये आपका मामला है या उनका मामला है। अभी ये ज़रा नशे में डूबे हुए हैं, तो इसलिए आपके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ताकत का नशा, हाई ऑनर, लगे हुए हैं दुनिया की मस्ती में। ठीक है, तेरे मस्त मस्त दोने। लेट्स सी और क्या सोल लेवल पर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। आपका रियूनियन क्यों नहीं हो रहा? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। शायद आपको फील होता हो कि ये पर्सन आपसे कह रहा है कि मुझे माफ़ करो और एक चांस और दो। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करो। आप, मुझे तो लग रहा है आप नंबर भी भूल गए इनका। गेटिंग टू नो ईच अदर, टाइम मांग रहे हैं, मज़ीद टाइम चाह रहे हैं। आप बिल्कुल ही इधर हुए हैं। अट्रैक्शन, मैंने कहा था आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सोलमेट, इनकी तरफ से भी मैनिफेस्टेशन बड़ी तगड़ी चल रही है, और ये इनको ठुड्डा खाने के बाद भी पता चल रहा है। अब क्या फ़ायदा, अच्छा हुआ इन्होंने आपको छोड़ा ताकि आप बेहतर हो गए, और अब पछता रहे हैं तो फिर मलते रहे हाथ। सेपरेशन, सी this time apart from your partner is on the horizon. you're almost देखिए ये चीज़ें ना फिर सोचना छोड़ दें, क्योंकि रीयूनियन अगर आप चाह रहे हैं तो इसका मतलब आपकी हीलिंग नहीं हुई है, और अगर आप हीलिंग नहीं हुई है तो फिर आप उसी टॉर्चर में मुस्तकिल रहेंगे, जो टॉर्चर जो है वो आपको बार बार इनकी तरफ जो है वो बुलाता रहेगा और भेजता रहेगा। मैं यहाँ से और मैसेज निकालती हूँ, काम गया मेरा। हाँ जी, अगर ये आपकी रीडिंग है और आपसे रेजोनेट कर रही है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस आई है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं एक ही डेक से आप लोगों की रीडिंग कर लूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वैरायटी होती है तो आपको हर एरिया ऑफ लाइफ का आइडिया हो जाता है, और ये सारे डेक्स जो होते हैं वो डिफरेंट थीम पे बेस्ड होते हैं। कोई फॉर्च्यून टेलिंग है तो कोई सोशल लाइफ को डिपिक्ट करता है, कोई करियर को, कोई बिज़नेस की रीडिंग कर रहा होता है। तो सारे एरिया से जो है वो डेक्स को लेना, उसका कॉम्बिनेशन बनाकर रीडिंग करना जो है वो अच्छा रहता है। नाउ लेट्स सी, विस्पर ऑफ लव डेक से जो है मैं आपके लिए एडवाइस निकाल रही हूँ कि अगर ये सिचुएशन आपकी है और आप इसी तरह की एनर्जी में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। ऑलराइट, आई थिंक बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर को आपकी अर्ज हो रही है, और अगर ये वापस आते हैं और आपसे कोई बात करते हैं, अव्वल तो मुझे लग नहीं रहा, एक ओपिनियन जानने के लिए आप इनकी सुनिएगा तो ज़रूर, क्योंकि आपने राय तो कोई काम कर ली है,
कायम कर ली है, और इस वक्त आपको ज़रूरत भी है, आपको किसी की हेल्प की नीड है. वट यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट. आई थिंक आपको लगता था कि आपको शायद आप अक्लेकुल हैं, और इस वक्त आपको बहुत महसूस हो रहा है कि अगर मैंने किसी से हेल्प नहीं ली तो शायद मैं वाकई ख़ुद इनको कांटेक्ट कर लूँगी या कर लूँगा. तो अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप इनको कांटेक्ट कर लेंगे और फिर आपकी ईगो को लगेगा ज़ोर का तमाचा, तो कोशिश करें अपने आप को डाइवर्ट करें एंड आस्क फॉर अ हेल्प. यहाँ पर एक बहुत मैच्योर पर्सन है, एक बहुत ओल्ड एज पर्सन है जिसका तजुर्बा एक बच्ची के सर पर हाथ रख रहा है, एक मर्मेड के सर पर हाथ रख रहा है. तो दैट मीन्स कि आप इसकी बातों में आके दोबारा शायद कोई भंड मार दें. तो इफ़ यू आर रियली फीलिंग कि मैं बहुत सफोकेट हो रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, और अगर मैंने ये नहीं किया ये वापस आ जाए मेरी लाइफ में, बस किसी तरह वापस आ जाएं और फिर लाइफ का सत्यानाश मार दें. अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे. लेकिन करते नहीं, करते यही है ना लोग. देखिए अब रीयूनियन की आपको रीडिंग देखनी पड़ रही है, तो दैट मीन्स रीयूनियन कब होता है, जब लोग छोड़ के चले जाते हैं. और जब कोई अच्छे इंसान को छोड़ के चला जाए तो वो आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता. उसको फिर जाने दें जहन्नुम में, भाड़ में, कि वो फिर रहे बुरे लोगों के साथ जो उसने अच्छे लोगों को छोड़ दिया. और आप अच्छे हैं, ठीक है, तो इट्स इंस्टेड कि आप वहाँ पर जाएं, लुक फॉर हेल्प, लुक इन योर सराउंडिंग्स दैट हु कैन हेल्प यू, हु कैन बी देयर फॉर यू राइट नाउ. कौन इस वक्त मौजूद है, ठीक है. ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स मौजूद हैं. ऑलराइट, बाय बाय.